यो व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू डूइंग प्रीटी डोप। आज वीडियो हम बात करने वाले हैं तीन ऐसी चीज जो काश मैं अपनी पहली वाली लाइफ में रियलाइज कर लेता तो मैं बहुत खुश होता, बहुत ज्यादा खुश होता। और मैंने ना बहुत सारी चीजें सीखी अपनी लाइफ में, आई थॉट आई शुड मेक अ वीडियो अबाउट इट। एंड आई फेल्ट लाइक सेइंग ऑल ऑफ दीस थिंग्स टू पीपल बिकॉज मैंने चाहता तुम लोग उन चीजों से ना गो थ्रू करो, सफर करो, बिकॉज इट ब्रेक्स योर हार्ट सो मच, इट ब्रेक्स यू फ्रॉम इनसाइड आउट। तो मैं नहीं चाहूंगा कि तुम लोग वो चीजें फेस करो, इंस्टेड यू जस्ट लर्न कि आप समझो उन चीजों को कि हाँ भाई, sometimes life is unfair, sometimes it feels bad. So I just want you to understand one thing. Let me just turn off the light. So it's like almost 6 a.m. I just woke up right now. Okay. And I felt like making that video because I had a dream about all of these things that could have been, you know. तो मेरे को आधा घंटा हो चुका है सो के उठे हुए, एंड या आई एम लाइक इन माई मूड राइट नाउ टू टॉक अबाउट इट। सो लेट्स बिगिन। देखो, पहली चीज जो मैं अपने आप को समझाना चाहता था लेकिन नहीं पाया था, जो पहली चीज थी वो थी कि भाई प्लीज लीव योर मटेरियलिस्टिक पोजेशन। अब पता है क्या है कि ये चीज जो है ना भाई, इट्स अ डाउनहिल, इट वाज अ डाउनहिल फॉर मी। ठीक है, मैंने ना इतने सारे पैसे सिर्फ इतनी सारी चीजों में लगा रखे हैं जिनको मेरे को रिटर्न कभी दे ही नहीं पाई। एलवी के कप, एलवी की चीजें हो गई, ठीक है, अरमानी एक्सचेंज की शर्ट्स हो गई। मैंने इतने लाख रुपए उड़ा रखे हैं इन चीजों पे, विद सॉर्ट ऑफ जस्ट जो कि मेरे को कुछ उनकी वैल्यू, मेरे को आंखों का भी उनकी वैल्यू नहीं दिखती है भाई। समझ रहे हो? बिकॉज मैं एक चीज रियलाइज कर चुका हूँ अपनी लाइफ के अंदर, आई डोंट नो आप लोग इससे रिलेट कर पाओगे या नहीं, कि भाई लिटरली नो वन गिव्स अ फक। इफ यू जस्ट हैव सम बेसिक आउटफिट सेंस एंड यू हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्लोथ्स, इट्स फाइन। आपको करोड़ों रुपए उड़ाने की जरूरत नहीं है। और मैं ये सिर्फ क्लोथ्स तक सीमित नहीं करूंगा। थिंक अबाउट इट। अपनी मटेरियलिस्टिक पोजीशन से जिस दिन आदमी बाहर आ जाता है ना, दैट्स द टाइम ही स्टार्ट्स टू थिंक अबाउट कि हाउ टू इन्वेस्ट मनी, हाउ पैसे एक्सपैंड कैसे कर पाएगा, हाउ टू ग्रो हिज बिजनेस। हैव यू एवर सीन सीईओ ऑफ गूगल हाउ ही शोज अप इन अ नॉर्मल शर्ट? समझ रहे हो? तो एक चीज मैंने सीखी है कि जिसके पास होता है ना वो दिखाना इतना प्रेफर नहीं करता, और जिसके पास दिखाना, जिसको सिर्फ दिखाना होता है ना, उसके पास होता नहीं है इतना। तो because of the rise of Andrew Tate and all of these people who are a lot and too much about sports cars, कि भाई ये चीज खरीदो, वो चीज खरीदो, I have a Rolex, ये वो, they are just insecurity and marketing on your, you know, insecurities. Like they are making you insecure, मोटा मोटा तुम्हें समझाऊं तो they are marketing on your insecurities भाई। Please don't let that happen भाई। Let's talk about Saket Gokhale for a second. Do you really think कि वो बंदा materialistic possessions नहीं करता? अगर आपने उसकी पॉडकास्ट सुनी हो जब भी रणवीर के साथ हुई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि द ओनली टाइप ऑफ खर्चे जो उनके पास होते हैं, द वेरी फर्स्ट वन इज कि वो पेट्रोल का खर्चा, उन्हें गाड़ी का, जिम से जाने तक का। तो दूसरा इज डाइट का खर्चा। दैट्स अ मेजर खर्चे उनकी लाइफ में होते हैं, व्हिच आई थिंक कैन मैक्स आउट टू कितने, कितना ही हो सकता है भाई, 15,000, 20,000, 25,000। भाई महीने के 18-18, 20-20, 25-25 लाख रुपए देता हो मसल बेसिस को। डू यू थिंक उसका मन करा भी बीमर लेने का, वो ले नहीं सकता भाई? ही कैन बाय एनीथिंग ही वांट्स टू विद इन 1 करोड़। ही कैन बाय एनीथिंग ही वांट्स टू। ना उसको बड़े बड़े घर खरीदने का शौक है। ही सॉर्टेड इन लाइफ भाई। द रीजन व्हाई ही सॉर्टेड इन लाइफ इज बिकॉज, क्योंकि भाई कॉमन सेंस वाली बात है कि उस बंदे को किसी का टेंशन नहीं चाहिए भाई। उसको नहीं फर्क पड़ता कि लोग उसको क्या बुला रहे, लोगों के स्टैंडर्ड से नहीं जीना भाई। उसको, उस बंदे ने अपना खुद का स्टैंडर्ड डिसिप्लिन के नाम पे बना दिया है। तुम्हें लगता है कि वो घड़ी नहीं पहन सकता? तुम्हें लगता है कि वो बंदा बाहर जाके अय्याशियां नहीं कर सकता? तुम्हें लगता है कि वो बंदा करोड़ों रुपए क्लबों में नहीं उड़ा सकता? ब्रो, यू कैन पॉसिबली डू एनीथिंग दैट फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स ड्रीम ऑफ। कभी साकेत गोखले को देखा है ये चीज करते हुए कि भाई दैट्स माय फर्स्ट थिंग आई बॉट दिस? वो सब इन चीजों में बिलीव रखता ही नहीं है भाई, क्योंकि उसको पता है दीज थिंग्स आर टू शैलो। वो अटेंशन भी क्रेव करने की कोशिश नहीं करता ऑनलाइन, यू दिखा के कि दैट्स हाउ आई एम अर्निंग, दैट्स हाउ पीटी यू शुड फील अबाउट योरसेल्फ। समझ रहे हो? तो भाई ये चीज ना बहुत इंस्पायरिंग लगती है मेरे को साकेत की भाई, कि दैट मैन रियली इज द एपिटोम ऑफ डिसिप्लिन एंड थिंग्स यू शुड लर्न फ्रॉम। ये चीज मैंने खुद रियलाइज करी है भाई। चलो उसने तो गलतियां नहीं करी भाई, चलो ठीक है, वो बचपन से ही, आप लगा लो, सम पीपल आर जस्ट वेल, पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ना, जिनको परिवार से ही इतनी मेंटल ब्लिसफुलनेस मिली होती है कि दे जस्ट डेस्टिन्ड टू बिकम गुड। और साथ में उनके अंदर एक हंगर होता है, एक थ्राइव होती है, प्लस उनके घर वाले भी सपोर्टिव होते हैं भाई। दोज यू कैन नॉट बीट दोज चिल्ड्रन भाई। If a guy is disciplined and a family is very supportive, it's impossible to beat that guy, bhai, for a lot of people. But I came from a family, I came from a background where my parents were a lot of the times anti of me. I मेरे को अपने आप को जानने में बहुत साल लग गए भाई। मेरे को अपने आप को जानने में बहुत साल लग गए कि मैं एज अ पर्सन, मेरे लाइक्स क्या, मेरे डिसलाइक्स क्या है। एक लाइफ में मेरे इतने सारे सर्टेन फेजेस है। मैं एक टाइम पे अपनी लाइफ में लड़कियों के टेंशन के लिए कुछ भी करने लग गया था। मैं एक टाइम अपनी लाइफ में ना भाई
पैसे दिखाने के लिए कि भाई मेरे पास तो इतने में इतने पैसे उड़ाने लग गया था कि उनकी वैल्यू खत्म होने लगेगी। तो भाई वही चीज़ें मैं अपने को खुद कभी समझ नहीं पाया, बिकॉज़ मेरे को ऐसा हमेशा फ़ील होता है कि मेरे को तरीके से रेज़ नहीं हुआ हूँ मैं। बट मैं उनको ब्लेम नहीं करता अपने माँ-बाप को उन चीज़ के ऊपर कि भाई आप दोनों की गलती है द वे आई एम राइट नाउ। नहीं, बिकॉज़ ये एक जनरेशनल चीज़ होती है भाई, ठीक है? जो घरवाले सॉर्ट होते हैं ना भाई, चांसेस है कि उनके उनके ऊपर वाले घरवाले भी सॉर्ट रहते हैं। समझ रहे हो? अगर आपके घरवाले सॉर्ट नहीं है इतने, तो आपको वो चीज़ अगर बदलनी है ना भाई, तो यू हैव टू चेंज योरसेल्फ फर्स्ट। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ फर्स्ट, एंड द वेरी फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन फैक्ट कि इस पूरी ज़िंदगी में किसी को दिखावा करके आप कभी भी मेंटल पीस नहीं पा सकते भाई, जिट्स गोना गिव यू मोर मेंटल ट्रॉमा। कब तक ही होड़ लगा लोगे भाई, और कितनों के साथ होड़ लगा लोगे? सो वन थिंग आई वुड एक्चुअली लव टू टेल यू गाइस इज़ कि भाई प्लीज़ मटेरियलिस्टिक पोज़ेशन से दूर रहो भाई। कीप इट वेरी लिमिटेड। कोई ज़रूरत नहीं है भाई मेरे हिसाब से ना, गुड क्लोथ्स जो आप पे अच्छे लगते हैं। सबसे पहली चीज़ तो इफ यू हैव अ गुड फिज़ीक, आप पे क्लोथ्स अच्छे लगेंगे ही लगेंगे। बट स्टिल कोई क्रेज़ी खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से 5,000 या 6,000 से ऊपर की चीज़ लेना, जो कि मैं बहुत बोल रहा हूँ उन लोगों के लिए जो वार्डरोब एंथुसियास्ट है, मैं पर्सनली हूँ। और मैं एक चीज़ रियलाइज़ कर रहा हूँ कि 60-70 हज़ार की चीज़ें लेने का वर्थ नहीं है भाई, कि 40,000 के जूते ले लिए, किसको दिखाने हैं भाई? अपनी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करो, एंड व्हेन यू आर बाइंग क्लोथ्स मेक श्योर कि भाई तुम लोग समझ रहे हो कि यू आर ड्रेसिंग वेल, बट इट डज़न्ट मीन कि आप क लाखों-लाखों रुपए की चीज़ें खरीद लो भाई। इट्स अ प्योर फॉर्म ऑफ, आई वुड से, नेगेटिव थिंग। समझो इस चीज़ को। तुम कभी भी साकेत गोखले कपड़े देखोगे ना भाई, द रीज़न व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मैन इज़ बिकॉज़ तुम लोग उसको देखते होगे और तुम लोग ना उस चीज़ से रिलेट कर पाओगे। उसको तुमने देखा होगा, जो चोट मैंने खा रखी है, तुम उसको पिक्चराइज़ कर पाओगे उसकी थ्रू में, उसके वे में। ठीक है? तो मटेरियलिस्टिक पोज़ीशन से दूर रहो भाई, कुछ नहीं रखा है इन सब चीज़ों में। तुम अगर एक इन्फ्लुएंसर हो, तुम पैसे कमाते हो, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, तुमने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो ऐसे दिखाते रहते हैं कि भाई मैं तो यहाँ आज यहाँ गया, आज वहाँ गया, आज यहाँ गया। 90% ऑफ दीज़ थिंग्स आर फेक भाई। अगर तुम्हें कोई इन्फ्लुएंसर 70 गाड़ियाँ दिखा रहा है, आई कैन टेल यू वन थिंग, उनमें से वो कोई ओन भी नहीं करता होगा, एंड ही इज़ जस्ट डूइंग इट बिकॉज़ ही इज़ शोकेसिंग अ सर्टेन लाइफ़स्टाइल टू गेट गुड प्रमोशंस ऑफ 60,000 रुपीज़ अ मंथ। That's what he's doing. On to the other hand, the people who are really rich are rarely interested in showing the fact कि okay, I got this money. Do you think साकिब दोखले earn नहीं करना हो भाई? He just told one thing in the podcast as well कि भाई 99% of investments जो उसकी होती है, वो उसके सारे ही पैसों की होती है, टोटल इनकम की। That's a brilliant move भाई, that's a brilliant move. समझो इन चीज़ों को भाई, समझो इन चीज़ों को। There is a thing called net worth and there is a thing called showcasing. If you practically think about it, समझ रहे हो? If you practically think about it, बचपन से क्या माइंडसेट डाल दिया जाता है कि भाई कम से कम 8 बीएचके का घर होना चाहिए, 25 गाड़ियाँ होनी चाहिए। व्हाई यू हैविंग दिस प्रेशर भाई? यू आर सपोज्ड टू अर्न मनी टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ, समझो इस चीज़ को। एंड यू कैन नॉट अचीव कंफर्ट अगर तुम्हारा ब्रेन वॉश स्टैंडर्ड ही 25 करोड़ की पगानी से शुरू होता है। आई डोंट इवन नो द कार ऑफ नेम ऑफ द कार कौन-सी थी, बट आई होप आई एम राइट अबाउट इट। सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स भाई? ये चीज़ मैंने लेट रियलाइज़ कर रहा हूँ। मैं यूँ नहीं कह रहा कि ये चीज़ मेरे को तो बचपन से बताती है। नहीं भाई, ये चीज़ मेरे को रिसेंटली, सही बताऊँ तो पिछले 3-4 महीनों से रियलाइज़ होने लगी है। कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों का। सो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम मटीरियलिस्टिक पोज़ेशंस भाई। दैट्स गोना एक्चुअली में रूइन योर करियर, योर माइंडसेट, योर मेंटल हेल्थ, एवरी सिंगल थिंग। और एक चीज़ आप ऑब्ज़र्व करोगे, जो-जो लोग मटीरियलिस्टिकली ऑब्सेस्ड होते हैं ना, दोज़ आर द पीपल हू आर मोस्टली स्पॉइल्ड एज़ वेल। दैट्स द वेरी फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू। आई विश कि मैं ये चीज़ समझ गया होता अपनी ज़िंदगी में बहुत पहले, तो मैंने बहुत पैसे बचाए होते, मैं बहुत फार बेटर कंडीशन में होता मेरी लाइफ़ के अंदर, बहुत ज़्यादा। मेरे को तो ना वो आँखों में दर्द आ रहा है भाई, वो पास्ट मोमेंट्स का, तो मैं पागलों की तरह पैसा उड़ाता था, पागलों की तरह। बट वही बात है, जब जागो तब सवेरा, तो मैं जाग गया हूँ भाई। आई होप तुम लोग इस चीज़ में फॉल इन करने से पहले इस चीज़ें समझ जाओ। इतना खर्चा करो दैट मेक्स यू लुक गुड, ठीक है? अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम भाई 70-70 हज़ार चश्मे खरीद रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है भाई इन चीज़ों का, ऊपर उठ जाओ इन सब चीज़ों से, समझो मेरी चीज़ को। मैं यूँ ही कह रहा कपड़े मत लो, बिल्कुल ऐसे रहो, नहीं भाई, हैव गुड एक्सेसरीज़, ठीक है? हैव गुड थिंग्स, फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखो मेरा फ़ायदा क्या है, अब देखो क्या होता है कि लोग ना समझ नहीं पाते हैं। भाई मैं कपड़ों के ऊपर ऑब्सेस जब करूँगा ना, जब मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे। प्रायोरिटीज़ गलत है तुम्हारी भाई, अगर लेट्स से कि मेरा अगर वीडियो एडिटिंग में शौक है ना भाई, मेरी पहली प्रायोरिटी होगा मैं अपना गियर मैक्स अप करूँ। मेरा काम मेरा मंदिर है भाई। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू बाय न्यू किक्स, आप सोचो कि आप अपने लिए सबसे अच्छा माइक कहाँ से ला सकते हो? डीजेआई के माइक्स लाया था मैं।
और रिसेंट में लाया हूँ बिकॉज़ ये जब चीज़ मैं सोचता मेरे को लगता था कि वैल्यू भाई वैल्यू तो वैल्यू होता है कहीं से मिले एंड ऑल ऑफ नहीं भाई बट इफ देयर आर सम थिंग्स आई कैन डू टू इम्प्रूव व्हाई आई एम नॉट डूइंग इट? हाउ अबाउट इन्वेस्टिंग इन गुड थिंग्स? आई बॉट अ गुड स्क्रीन, समझ रहे हो? आई बॉट गुड लाइटिंग, I bought a pair of spectacles that protects my eyes. These are the investments you're supposed to make that makes your workflow easy. उन चीज़ों पे खर्चा करो ना जो तुम्हारे काम को ठीक करे, जो तुम्हें एक अच्छे पॉजिटिव प्रॉफिटेबल फ्यूचर के पास लेके जाएँ। उन पे क्यों कर रहे हो जिनकी एसेंस डूबनी ही डूबनी है? अब आपका वर्क एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो आप इनडायरेक्टली ही अच्छा परफॉर्म करोगे। अगर आपका वर्क एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं है, हाउ आर यू गोना परफॉर्म इन अ नाइस वे ब्रो? That's something you're supposed to tell me. How will you? Do you understand? तो ये चीज़ है, प्लीज़ ट्राई टू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। थोड़ा-सा नेक्स्ट चीज़ पे ओपन करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एज़ वेल। सो दैट वाज़ माय फर्स्ट मिस्टेक आई थिंक आई डिड इन माय लाइफ जो कि मेरे को नहीं करनी चाहिए थी एंड जो आई थॉट कि तुम्हें नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़, इट्स क्रेज़ी हाउ इट टूक 10 मिनट्स टू टेल मी द वेरी फर्स्ट थिंग, बट इट्स इम्पोर्टेंट। द सेकंड मिस्टेक आई मेड वाज़ टू थिंक ऑफ अ बैलेंस्ड लाइफ। ये चीज़ ना मैं बहुत बार अपनी वीडियोज़ में बोल चुका हूँ कि भाई देखो यू आर सपोज्ड टू हैव अ बैलेंस्ड लाइफ, ठीक है? थोड़ा बैलेंस रखो, डोंट गो टू हार्श ऑन योरसेल्फ एंड ऑल ऑफ दैट। बट इवेंचुअली आई एम रियलाइजिंग अ बंच ऑफ थिंग्स डाउन द लाइन कि द थिंग इज़ कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बैलेंस फर्स्ट, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल बैलेंस एज़ एन टर्म इफ आई टॉक अबाउट इट, तुम्हें एक चीज़ सोचनी पड़ेगी कि अपने आप से 2 सवाल पूछो, व्हाट आर माय कंडीशंस राइट नाउ? अगर आपकी कंडीशंस ऐसी है ना कि आप संतुष्ट हो, कि आप हैप्पी हो, कि आप लाइक हैप्पी एज़ इन कंटेम्प्ट हो। कंटेम्प्ट लेट्स से अगर आप 60 या 70 या 80% भी कंटेम्प्ट हो ना कि हाँ, यू आर डूइंग फाइन। आपके खाते के अंदर पड़े हुए हैं भाई अच्छे लेट्स से कि 20-25 लाख रुपए और 20-25 भी छोड़ो। लेट्स से कि अगर आपका कैश फ्लो इतना है कि आप कंटेम्प्ट हो। लेट्स से कि आपका कैश फ्लो है भाई लाख के आसपास, 1.5 लाख के आसपास का, नहीं कंटेम्प्ट। देन मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ आपके बैलेंस की कि हाँ भाई समटाइम्स यू फील लाइक गोइंग आउट। आपको जो भी करना है यू फील लाइक डूइंग इट। इट्स फाइन। अंडरस्टैंड वन थिंग, आई डोंट थिंक सो द टर्म बैलेंस शुड बी इन्वॉल्व्ड इफ योर लाइफ इज टोटली अपसाइड डाउन। व्हाट यू कैन नॉट एन्जॉय इट, दैट्स द पॉइंट। बैलेंस कांसेप्ट एग्जिस्ट करता है टू एन्जॉय मोमेंट्स, टू हैव अ गुड लाइफ, समझ रहे हो? कि भाई हाँ ओके हम रोज की रोजमर्रा की जिंदगी में एफर्ट्स डाल रहे हैं, स्ट्रगल्स कर रहे हैं। आप एक चीज रियलाइज करोगे कि उन बैलेंस्ड डेज से अच्छी फीलिंग आपको जब आएगी उन कंसिस्टेंट डेज पे जहाँ पे आपको बुरा या फिर बोरिंग या बोर्डम फील हो रही थी, समझ रहे हो? तो आई रियलाइज वन थिंग कि दैट दो स्ट्रगलिंग डेज होते हैं, जो स्ट्रगलिंग डेज कि जब लगता है कि यार ओके 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 ओके, बट व्हेन द मोमेंटम बिल्ड्स अप, देखो स्लोली स्लोली मोमेंटम बिल्ड अप होता है ना कि हाँ ओके, आज तो डाइट भी ठीक थी, आज तो वर्कआउट भी ठीक था, आज तो काम भी ठीक था, आज तो क्लाइंट भी सील करा, आज तो काम भी ठीक था। When that momentum slowly builds up, then you actually find yourself in a position of realizing that you start cutting away yourself from this balance concept. ठीक है? हाँ, मैं चाहता हूं कि आप अपने दिमाग को नेचुरली ऐसा बनाओ कि आपका दिमाग आपको बोले कि हाँ इट्स टाइम फॉर यू टू हैव अ ब्रेक। घूमने चले जा, दोस्तों के साथ बैठ जा, इफ यू डू एनीथिंग दैट यू वांट टू डू, यू आर फ्री टू। समझ रहे हो? यू आर सपोज टू फाइंड दैट मेंटल ब्रेक डाउन। द थिंग इज कि लोग अपने आप को ना सेल्फ डिल्यूड कर लेते हैं जब वो अपने मेंटल ब्रेकडाउन तक पहुंचे भी नहीं होते कंसिस्टेंसी के, लेकिन वो उससे पहले ही बोलते हैं हफ्ते के बाद ही कि यार अब तो मैं थक गया हूँ, लेट्स गो अ डे ऑफ, लेट्स फॉर द 2 डे ऑफ, 3 डे ऑफ, 4 डे। दैट्स नॉट व्हाट आई मीन व्हेन आई एम सेइंग बैलेंस। बैलेंस का मतलब जब है कि तुम 3-4 लेट्स से 4 महीने 5 महीने हर रोज रगड़ चुके हो, हर रोज तुम काम कर चुके हो, हर रोज यू हैव बीन इफेक्टिव, यू हैव बीन प्रोडक्टिव, यू हैव बीन ऑन डाइट। बिकॉज पता है भाई एक चीज समझनी पड़ेगी कि थोड़ा-सा ना लाइक थोड़ा-सा अपने आप की अगर स्टोरी थोड़ी बड़ी करनी है ना भाई, तो यू हैव टू स्ट्रगल भाई। यू हैव टू ग्रास्प दिस थिंग और दैट्स द थिंग भाई। आई नो इट्स वेरी अनईज़ी टू आंसर। इट फेल्ट अनईज़ी व्हेन आई रियलाइज्ड दैट। मेरे को भी लगा था कि भाई लाइक इज़ इट रियली हैव टू बी दिस हार्ड? बट द थिंग इज़ कि इट्स सपोज्ड टू मेक यू अ लिटिल सफर भाई। इट्स सपोज्ड टू डू दैट। थिंक अबाउट योर स्टोरी भाई। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ? ये सुनने में अनईज़ी लगता है, लेकिन भाई जब तुम उस लाइफ और फ्लो को जी रहे होते हो ना कि भाई यू आर शोइंग अप, कंसिडर यू आर वर्किंग, भाई दैट मैट एट द एंड ऑफ द डे इज़ वर्थ सीइंग भाई। दैट वर्जन ऑफ यू एट द एंड ऑफ द डे इज़ वर्थ सीइंग भाई। जब आपको पता है कि आप सारी गलत हैबिट्स को, चाहे वो सिगरेट होगी, चाहे वो दारू होगी, चाहे वो कुछ भी तरीके की चीज़ें होंगी, उनको मना करके यू हैव बीन इंडल्जिंग इन योरसेल्फ इन अ गुड हैबिट, you are having a good intake of food, whole nutritious foods, so that you're living a good life, you're sleeping good, you're working good। और वो जब चीज़ कंपाउंड होती है ना हर रोज, यू आर वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है?
तब 5-6 महीने बाद इफ यू फील लाइक टेकिंग एन ऑफ, प्लीज डू इट, यू आर मोर देन वेलकम, यू हैव अर्न्ड दैट थिंग। आपकी कमाई है वो चीज, आप डिजर्व करते हो। और उस टाइम पे समझ आता है बैलेंस का असली मतलब क्या होता है, जब आप खुद नेचुरली मेंटल ब्रेकडाउन पे रीच कर जाओ। समझ रहे हो, दैट्स व्हाट एक्चुअली में बैलेंस मींस। पर लोग क्या करते हैं, लोग अपने आप को ना मेंटली डिल्यूट कर लेंगे, ये समझाने समझाने लग जाएंगे कि हाँ भाई हो गया, अब तो हफ्ता करते हैं, चलो 2 दिन बाहर चलते हैं अब। नो भाई, इट्स नॉट लाइक तुम अपने मोमेंटम फ्रीक्वेंसी को ब्रेक करते जा रहे हो। सोच रही हो ब्रेकिंग योर मोमेंटम फ्रीक्वेंसी। आसान शब्दों में, तुम वो ग्रोथ स्पर्ट को अचीव नहीं कर पाओगे, कम से कम 4 या 5 महीने दो। मैं तो 21 दिन कंसेप्ट में भी नहीं मानता हूँ भाई। मैं कम से कम 5 महीने तुम्हें इक्वेशन पे रख के दूंगी। 5 महीने यू आर ट्रैकिंग योर कैलोरीज, यू आर वर्किंग आउट, you are working out hypertrophically, you are basically trying to sort your finances as well. Be a performer, man, be a performer। ठीक है, तुम्हारे अंदर वो चुल होनी चाहिए कि यार हारना नहीं है भाई, प्लीज can't lose man। love loving, love winning, समझ रहे हो। and try to be as stable as possible। और आप स्टेबल जब हो पाओगे अपनी लाइफ के अंदर, जब ये सब चीज समझ जाओगे कि showing up every day is the best materialistic position you can have metaphorically। समझो इस चीज को। You don't need a BMW to impress people भाई। You radiate a single type of energy। तुम्हें पता है, जब एक BMW से, मतलब यार it's a very philosophical concept भाई। People will attract to people that are like them। Okay, एक second, sorry for that, but what do I mean? People think about things, for example, let's say, अगर if I talk about one thing, तुम्हें लगता है कि हाँ बीमर के बाद लाइफ ठीक हो जाएगी, it's not like that, please। आपके फाइनेंसिस का गोल ये होना चाहिए कि मैं एक लाइफ जी रहा हूँ वेयर आई एम फ्री टू डू एंड आई एम नॉट इन भड़क ऑफ पैसे। दैट्स व्हाट फाइनेंस कि हाँ भाई मेरे माँ बाप को चाहिए तो मैं पैसे दे दूंगा उनको। भाई कंटेम्प्टनेस लानी पड़ेगी ना लाइफ के अंदर भाई। बाहर की दुनिया से मैं ये चीज रियलाइज करने में को बहुत टाइम लग गया भाई लाइफ में अपनी। समझो इन चीजों को। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ऑलराइट, आई होप यू आर क्लियर विद द सेकंड वन एज वेल। आई होप तुम्हें समझ आई होगी दिस बैलेंस थिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, सो यू हैव टू बी, यू हैव टू अर्न दैट बैलेंस। जब आपकी बॉडी नेचुरली उस थ्रेशोल्ड पॉइंट पे रीच हो जाए जहाँ पे आपको लगे कि भाई अब तो चलते ही है भाई, इट्स गोना बी फाइन। उस टाइम जो मजा है ना दोस्त, उस फीलिंग का, उस टाइम जो वो क्रेजी फीलिंग का मजा है ना कि फक यस लेट्स गो, उस टाइम चीज है भाई देखने की। उस टाइम मजे आते हैं भाई। यू फील मी, दैट्स द टाइम व्हेन यू फील लाइक कि वर्थ इट। ठीक है, whether may it be a traveling plan, whatever it is, whatever that makes you feel good, do it। तब it makes sense। करो मस्ती, then back boom on the topic, back boom on the schedule। That's how you live your life। समझ रहे हो। और ना इन चीजों से जितना भागोगे, कटोगे, अपने आप को झूठ बोलोगे, उतना तुम ही सफर करोगे। कि जो जो लोग ये चीज कर जाएंगे ना भाई, वो बहुत क्रेजी आगे बढ़ जाएंगे तुमसे। डिसिप्लिन इज द ओनली थिंग दैट कैन नॉट बी बॉट इन दिस लाइफ। यू कैन नेवर, यू हैव टू जस्ट, पता है वो इवेंचुअल रियलाइजेशन चाहिए लाइफ के अंदर तो भी डिसिप्लिन्ड, कि अब ना भाई होना पड़ेगा भाई, बहुत हो गया भाई, मेरे को सारी आ चुकी है भाई, और काफी टाइम हो चुका है वो चीजें आए मेरे अंदर। समझ रहे हो। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीस थिंग्स कि दीस इवेंचुअल रियलाइजेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप तुम्हें इस वीडियो के बाद वो चीजें समझ आ जाए। सो दैट्स द सेकंड थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट। द थर्ड थिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, द थर्ड थिंग आई वुड लाइक टू से, आई विश काश किसी ने मेरे को बताई होती, इज इट्स अ गुड वन एंड आई डोंट थिंक कि अ लॉट ऑफ पीपल वुड एग्री ऑन टू इट, बट आई डू, आई सिंसियरली डू। एंड दैट थिंग इज स्टॉप केयरिंग अबाउट व्हाट others think of you। अब मैं इसका, अब ये तुम लाइन बहुत चीज बार सुनी तो होगी, बट लेट मी टेल व्हाट आई मीन। और इस थर्ड पॉइंट में ना मैं चीज और इन्वॉल्व करूंगा, आपके टॉक्सिक फ्रेंड्स। तो सबसे पहली चीज मैं कहूंगा कि आप प्लीज उन लोगों से अपनी लाइफ को कट ऑफ कर दो जो लोग आप पे एक फाइनेंशियल स्ट्रेन है। जैसे मैं लास्ट वीडियो बना रखी थी, इफ यू हैवंट सीन इट, मेरी एक वीडियो थी कि टाइप हाउ टू आइडेंटिफाई फेक फ्रेंड्स, लाइक टाइप ऑफ फेक फ्रेंड्स। आई थिंक दैट वाज द टाइटल, व्हाटएवर इट इज, दैट फेक फ्रेंड्स करके थी। तो मैंने तो 4 चीज़ें समझाई थी कि इन लोगों के साथ नहीं बैठना। गो, इफ यू हैवंट वॉच्ड द वीडियो, गो वॉच द वीडियो अगेन। व्हाट डू आई मेंट बाय दैट, मैंने उस चीज़ से समझाया था कि उन 4 लोगों टाइप के लोगों के साथ मत बैठना। क्यों? बिकॉज़ तुम्हारा अल्टीमेटली तुम्हारा सर्कल होता है ना, इट्स गोना बी अ वेरी, आई वुड से कि प्रेफर इट, लाइक अच्छा सर्कल बनाओ कि भाई घूमने जा रहे हो तुम 5-6 महीने ग्राइंड के बाद, तो भाई मेक इट वर्थ इट विद पीपल हु आर लाइक यू एज़ वेल। ठीक है? समझो इस चीज़ को। मेक पीपल, गुड पीपल योर फ्रेंड्स अराउंड योरसेल्फ। अच्छे दोस्त बनाओ अपने आस-पास, नॉट बैड वन्स, यू नो? समझ रहे हो? नॉट बैड वन्स। सो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, एंड आई होप उनकी, अगर तुम्हारे पास आस-पास गलत इन्फ्लुएंस होगा तो तुम ऑब्वियसली गलत इन्फ्लुएंस से पढ़ोगे, दैट्स जस्ट हाउ इट गोज़। ठीक है? तो प्लीज़
और दूसरी चीज़ थी कि स्टॉप केयरिंग अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक ऑफ यू। ठीक है, आपको यूँ बोलेंगे कि तू तो एक्सट्रीमिस्ट है, तू तो ये है, तू तो वो है, थोड़ा चिल कर, तू पागल है क्या, दिमाग नहीं है भाई, दिमाग नहीं। लेट देम। जब उनको रिजल्ट्स दिखेंगे ना कि भाई भाई बंदा क्रेज़ी करो, तुम्हारे डिसिप्लिन से इतना अट्रैक्ट हो जाएँगे कि वो तुम जैसा बनना चाहेंगे भाई। दे वुड वांट टू बी लाइक यू, कि बंदा कैसे कर लेता है भाई इतना सारा कुछ बिना डिजेनरेट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड होए। ये जानते हुए कि उसके पास सारे ही ऐसे आस-पास कैंपस में ऐसे ही हैं, सारे ऐसे ही हैं, बट ये बंदा स्टैंड आउट करता है, ही इज़ अ नेचुरल ग्लोअर, हाउ डू यू डू? दे विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर एक्जिस्टेंस कि भाई कैसे? हाउ? That gives you energy. That gets you going as well. I hope I'm clear. So guys, that's pretty much it for this voice note. And yep, I'm gonna see you in the next one. Peace, ध्यान रखो. Take care.